नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यहाँ कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला प्रश्न है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखिए, द्विगुण व्यंजन एक इणा होता है और एक होता है ढारक्कन वाला, तो ये होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। इसके बाद दूसरा प्रश्न है जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उनको मेहनती कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहनती कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है वह एक दिन भुज का पाठ की जो विधा है वो क्या है? एक दिन भुज का जो पाठ है उसकी विधा क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं? डायरी। इसकी जो विधा है यह एक दिन का जो भुज है वह एक डायरी है। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में धरती का विलोम क्या है? धरती का विलोम, धरती का जो विलोम होता है वो होता है अंबर या आकाश। विलोम शब्द जस्ट उल्टा होता है। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके बाद आता है छठवां प्रश्न। कारक के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, छठवां प्रश्न है कारक के प्रकार पूछा गया है कि कारक के जो है प्रकार कितने हैं? तो कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। चलिए, इसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? पापड़, लड्डू या खीर? तो देखिए, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा पापड़ पसंद थे। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अंतरिक्ष यात्री की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? अंतरिक्ष यात्री की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर जिसमें पूछा गया है रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर लंबी होती है? तो रन मैराथन दौड़ जो होती है वो होती है 5 किलोमीटर। मैराथन दौड़ कितनी होती है? 5 किलोमीटर। इसके बाद हम आते हैं चौथे प्रश्न पर जिसमें पूछा गया है वह तो पूर्णमासी के किसके समान है? जिसमें तारे, चांद और सूरज। तो वह पूर्णमासी के चांद के समान है। किसके समान है? चांद के समान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चांद हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं पांचवें प्रश्न पर जिसमें पूछा गया है सतपुड़ा के घने जंगल किसमें डूबे हुए थे? तो इसमें आया है नींद, नदी और समुद्र। तो सतपुड़ा के जो जंगल है वो नींद में डूबे हुए हैं, ना कि नदी में और समुद्र में। अक्सर इस प्रश्न को विद्यार्थी गलत कर देते हैं क्योंकि सतपुड़ा के जंगल नींद में डूबे हुए होते हैं और यह जो दो विकल्प होते हैं ये विद्यार्थी के कंफ्यूजन के लिए होते हैं। तो सतपुड़ा के जो घने जंगल है वो कहां पर डूबे हुए हैं? नींद में डूबे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं छठवें प्रश्न पर। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ प्रणेता भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रणेता भी होते हैं। चलिए, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर जिसमें पूछा गया है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कई बार विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहाँ पर जो जोड़ियां दिए रहते हैं, जो विकल्प दिए रहते हैं उनमें डायरेक्ट विद्यार्थी बनाने के लिए बोला जाता है और उनमें ऐसा मिलान कर देते हैं, जबकि इस प्रकार से करना गलत होता है। जोड़ी अगर बनाने के लिए बोला गया है तो आपको इस प्रश्न का, इस विकल्प का सही उत्तर उसके ठीक सामने लिखना होता है। देखिए, इसको किस प्रकार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है दुर्लभ। तो दुर्लभ विकल्प का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कठिनता से प्राप्त। इसको आप इसके ठीक सामने लिखेंगे, कठिनता से प्राप्त, ना कि इसका जो उत्तर है वो आप कहीं पर यहां पर मिलाएंगे। यदि बनाने के लिए बोला गया है और आप मिला देंगे तो यह प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा और आपको एक भी अंक नहीं प्राप्त होगा। चलिए, इसके बाद आता है कबीरदास। कबीरदास जी का जो विकल्प है इसका उत्तर हो जाएगा साखियां एवं शब्द।
यह कबीर की क्या है, रचना है। इसके बाद आता है सम्मानीय, तो सम्मानीय का क्या उत्तर हो जाएगा, आदर योग्य, आदर योग्य। इसके बाद आता है मृतिका, तो मृतिका जो है मिट्टी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मिट्टी को, तो मृतिका के सामने क्या लिख देंगे, मिट्टी। इसके बाद आता है दो बैलों की कथा, यह एक पाठ है और यह इसकी जो कहानी है वो किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद आता है जहरीला, तो जहरीला क्या होता है, सांप होता है, तो इसका उत्तर आप जहरीला के ठीक सामने लिख दें। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि प्रश्न नंबर 4 में है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो देखिए 11 और 13 होती है। ये होती है 11 उच्चारण में और जो 13 होती है ये लिखित में होती है, ठीक है। इसके बाद सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है, तो सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत जो है वो कोयल गा रही है। इसके बाद भारत में अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो भारत में अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके बाद आता है बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, तो बंशीधर को नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई थी, किसकी, नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई थी। इसके बाद आता है झूरी के बैलों के नाम लिखिए, तो झूरी के जो बैल हैं वो कौन कौन थे, हीरा और मोती। इसके बाद आता है अंतिम प्रश्न, हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी, तो है उनकी माँ बनी थी, कौन बनी थी, उनकी माँ, और उनकी माँ का जो नाम है वो क्या था, कैथरीन एडम्स। दोस्तों इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, सत्य और असत्य लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया या, रा, ला और वा एक ऊष्म व्यंजन है, तो दोस्तों यह ऊष्म व्यंजन नहीं होते, इनको अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर, कबीर की भाषा सधुकड़ी है, तो कबीर की भाषा सधुकड़ी है, यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, दोस्तों हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर, अड़ियल का अर्थ हटी होता है, दोस्तों अड़ियल का अर्थ मतलब हटी ही होता है, इसीलिए यह क्या हो गया, सत्य हो गया। इसके बाद हम आते हैं 5वें प्रश्न पर, धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, दोस्तों धोखे से कोई भी व्यक्ति यदि सफलता पा भी लेता है तो वह सम्मानजनक नहीं होता है, यह सफलता कुछ ही समय के लिए होती है, इसमें बाद में अपमान भी हो सकता है, इसीलिए यह क्या हो सकती है, यह क्या है, असत्य है। इसके बाद आता है हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, दोस्तों हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक नहीं था, उनको शौक था घुड़सवारी का, किसका शौक था, घुड़सवारी का, हेलन केलर को शौक घुड़सवारी का था, इसीलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया। दोस्तों इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें पूछा गया है अंत्यस्थ और संयुक्त व्यंजन लिखिए, अंत्यस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं या, रा, ला और वा, और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये मिलकर बने होते हैं इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, इनको अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है।